ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को बयान कर रहे थे। और ये जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग, इसमें कोई हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि ये ख्याल माशरे में रहने वाले फ़र्द के लिए ज़हर कातिल है। इसकी अपनी इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है और माशरे के लिए भी सख्त नुकसानदा है। इसके बरक्स ये ख्याल कि हमें लोगों की परवाह करनी चाहिए और अगर हमारी कोई बात या कोई आदत लोगों को नापसंद है तो वो हमें तर्क कर देनी चाहिए। किसी भी फ़र्द या माशरे के लिए बेहतरीन हिकमत अमली है। इसी को कुरान की इस्तिलाह में मारूफ अमल कहा जाता है, यानी वो अमल जो लोगों की बड़ी तादाद के नज़दीक अच्छा समझा जाता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि मेरी उम्मत के लोगों की अक्सरियत बुराई पर कभी मुत्तफिक ना होगी। दरअसल फ़र्द से फ़र्द मिलता है तो जैसे चिराग से चिराग जलता है, और यूं किसी माशरे में इखलाकी चिरागां होता है। लोगों की अक्सरियत बुराई पर मुत्तफिक नहीं होती, इसलिए लोग आपकी किसी आदत को नापसंद करते हैं तो दरअसल वो माशरे की इज्तमाई वही के ज़रिए आपको की गई तादीब होती है कि ऐसी हरकत से बाज आ जाएं जो माशरे को तबाह कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक अपने सादिक और अमीन होने का लोहा मनवाया और हर मौका पर इस बात का ख्याल रखा कि लोगों की अक्सरियत आपको पसंद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मायने का हामिल है, यानी वो जिसकी सब तारीफ़ करें। जब आप किसी की परवाह नहीं करते तो धीरे धीरे यूं होता है कि कोई आपकी भी परवाह नहीं करता, या यूं कह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीने लग जाते हैं तो ये बात दूसरों को इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि किसी न किसी शक्ल में दूसरे आपके लिए बहुत कुछ जी रहे होते हैं। दूसरे आपसे मायूस होना शुरू हो जाएं तो आप अकेले होना शुरू हो जाते हैं। हमारी पेशानी पर आ जाने वाली सलवटों से लेकर हमारे खुश्क रवि के साथ हाथ मिलाने तक हर अदा में दूसरों को ख़तरा महसूस होता है। ये लोगों की यानी हम इंसानों की हिवानी जिबिल्लत है जिससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। मगरिब में घर बसाने का तसव्वुर मादूम होते होते आखिरी किनारे से आ लगा है, तो इसकी वजह फ़कत यही है कि लोग अपनी ज़िंदगियों को अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने लग गए हैं। हर किसी के सामने मफादात में से बेहतर मफाद के चुनाव का इख्तियार मौजूद है। हर कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी को आसानियों से मालामाल कर देने का फ़ैसला करता है और आहिस्ता आहिस्ता अकेले होता चला जाता है। अगर ऐसा एक आध सदी मज़ीद होता रहा तो वो माशरे जिन्होंने अफादियत पसंदी को परवान चढ़ाया है वापस उसी हैवानी सतह पर गिर जाएंगे जिससे हज़ारों साल पहले उन्होंने अपने अपने माशरों का आगाज़ किया था। अमालनामा और कुछ नहीं, अमालनामा आपके वो समाजी मामलात हैं जो आप मरने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं। अगर आप मर जाएं
اور مرنے کے بعد آپ کی تعریف کرنے والوں کی تعداد آپ کی تنقیس یعنی نقص نکالنا، اعتراض کرنے والوں سے زیادہ ہو تو آپ کا اعمال نامہ وزنی ہوگا اور آپ جنت میں عیش کریں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی تعریف کرنے والوں کی تعداد آپ کی تنقیس کرنے والوں سے کم ہوگی تو آپ کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا اور آپ ایسے جہنم میں جائیں گے جہاں آگ بھڑک رہی ہے۔ آپ کا اعمال نامہ لوگوں کی زبان اور ان کے عمل پر لکھا ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ کو اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کو جاننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی تناسب سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی تعریف و تنقیس کرنے والوں کی تعداد کا تناسب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں لوگوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ کو جب دوسروں کی پرواہ ہوگی تو دوسرے بھی آپ کی پرواہ کریں گے۔ آپ کو یقیناً اس سماج میں، اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دیگر انسانوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں، ان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرتے کرتے اپنے آپ کو تنہائی کا شکار مت کیجیے۔ ہمیشہ لوگوں کی پرواہ کریں، کیونکہ لوگ کبھی بھی برائی پر متفق نہیں ہوتے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔